नमस्कार। ओनली मैथ्स डॉट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अब हम लोग चलते हैं कि जो एंगल्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स होता है कि जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी जो होता है एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल का कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर हम लोग लेके चलते हैं ए बी सी, ये ट्रायंगल है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। पहला काम किया जाता है कि किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दिया जाता है। हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 पहला। तो अब क्या होगा कि हम लोग को मान लीजिए ये प्रूव करना है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके लिए क्या किया जाएगा, एंगल साइड BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जाएगा MN। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे पास कि MAN पैरेलल टू BC ड्रॉ खींच दिया गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग एंगल लेके चलते हैं तो मान लीजिए इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, और ये एंगल हमारे पास A हो जाता है, ये B हो जाता है, हम लोग मान सकते हैं इसको। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, MN पैरेलल BC है, और यहाँ पे AB एक ट्रांसवर्सल हो गया, AC एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कैसे कि किसी भी अगर दो पैरेलल लाइन दिया हो, दोनों पैरेलल लाइन में कोई भी ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसका इक्वल होता है। तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल B इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, ये एंगल जो होगा इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हम लोग लेके चल सकते हैं कि MAN जो है वो स्ट्रेट लाइन है, MAN इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन पे कितना भी, अगर एक साइड हम लोग कितना भी एंगल बना देते हैं तो उसका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। MN जो है वो स्ट्रेट लाइन है इसलिए। अब A किसके बराबर है, तो A हमारे पास एंगल 2 के बराबर है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल B किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब क्या हो जाएगा, सबका वैल्यू डाल दिया जाएगा। तो हमारे पास हो गया 2 के लिए एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया हमारे पास, फाइनली हम लोग बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया कि हम लोग को किसी भी अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे। एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए ये कंप्लीट है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो, अगर एंगल हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो इसके पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये भी तरीका है और एक तरीका ये है। सेकेंड जो होता है प्रॉपर्टी एंगल से रिलेटेड, वो हो जाता है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कि जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक साइड को हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं, मान लीजिए A B और C दिया हुआ है, इसको D मान लेते हैं हम लोग, तो हम लोग को इसमें प्रूव करना है क्या कि ये एंगल जो है वो इसके और इसके सम के इक्वल है। कि इसका स्टेटमेंट होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ फार इंटीरियर एंगल्स। इसको कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल
ए बी सी क्या होगा, एंगल ए प्लस, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 होगा पहला। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया फर्स्ट। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए हमारे पास बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का जितना भी एंगल होता है सबका सम होता है हमारे पास 180 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180, ये हो गया हमारे पास सेकेंड। अब दोनों को अगर कंपेयर किया जाएगा कि बाई 1 and 2, अगर हमारे पास RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी। तो हमारे पास दोनों तरफ ए सी बी हो गया, सेम सेम हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे पास फार इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल का, वो हो जाता है हमारे पास कि ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, भीतर वाले एंगल को हम लोग 1, 2 और 3 मान लेते हैं। तो एक तरीका हो जाएगा कि ए का जो वैल्यू होगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 + 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। बी जो होगा वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर तीनों को हम लोग ऐड करते हैं ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये जैसे अगर तीनों को ऐड किया जाता है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब इंटीरियर एंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो हमारे पास 180 के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा 2 × 180 मतलब 360 के बराबर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है तीनों एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 होता है। ये किसी भी पॉलीगन के लिए यही होता है कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 होता है। कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई ट्रायंगल हो, कोई पेंटागन हो, कोई हेक्सागन हो, कुछ भी हो, सबके लिए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी था एंगल से रिलेटेड ट्रायंगल का। अब अगला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारे पास टाइप ऑफ ट्रायंगल्स है, उससे रिलेटेड जो भी टर्म होगा वो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। अगर कोई चेंज करना है तो उसका सुझाव दें कमेंट में। धन्यवाद।